हेलो दोस्तों, यदि आप प्रवर्तक स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और आप नए हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलते रहें और आप इंग्लिश सीखते रहें। आइए इंग्लिश में बातचीत के वाक्य का लेसन नंबर 21 है। यहाँ से हम टॉपिक वाइज सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज्ञावाचक निवेदन वाले वाक्य लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है क्योंकि ये सबसे अधिक हम यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिसे हम इंग्लिश में ऑर्डर एंड कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, उन्हें ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम बोलचाल में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन में इंग्लिश बोलने के लिए। तो आइए सेंटेंस सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं इंग्लिश में रिपीट करूंगा, फिर आप इसे इंग्लिश में रिपीट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आपके सामने, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। बोलिए, लिसन केयरफुली। इस प्रकार फटाफट आप बोलते जाइए और इंग्लिश सीखते जाइए। जोर से दोहराओ, रिपीट लाउडली। इसे दोबारा अभ्यास करो या इसे फिर से करके देखो, दोबारा करके देखो। प्रैक्टिस इट अगेन। कल्पना करो मेरे पास क्या है, गेस व्हाट आई हैव। इसे गंभीरता से लो, इसे हल्के में मत लो। टेक इट सीरियसली। इसे लो या इसे ले लो, टेक इट। या फिर हम कह सकते हैं इसे खा लो, तो उसके लिए भी हम टेक इट यूज करते हैं। इसे दिन में 2 बार लें, टेक इट ट्वाइस इन अ डे। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। गो वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना। कल आना, कम टुमारो। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल टू डॉक्टर। कॉल का यूज करते हैं हम फोन लगाने के लिए, या फिर पुकारने के लिए भी हम कॉल वर्ब का यूज करते हैं। अजय को बुलाओ, कॉल टू अजय। खेल खत्म, गेम ओवर। पसंद आया, लाइक इट। तो यह 2 सेंस में जाएंगे। किसी से हमें पूछना है कि आपको पसंद आया, तो सिंपली कहेंगे लाइक इट, तो सामने वाला कहेगा यस और नो। या फिर सामने वाले ने पूछा कि आपको क्या पसंद आया, तो आप बोलेंगे यस, लाइक इट। इसे गिनो या इसकी गिनती करो, काउंट इट। इसे चेक करो, चेक इट आउट। मेरे मोबाइल को चार्ज पर लगाओ, गेट ऑन चार्ज माई मोबाइल। केबल को लगाओ, प्लग इन द केबल।
पिन को बाहर निकालो, प्लग आउट द पिन। जो हमारी पिन होती है टीवी की, फ्रिज की, चार्जर की, इसको हम सिंपली पिन भी कहते हैं। तो हम इसे लगाने के लिए प्लग इन और निकालने के लिए प्लग आउट वर्ब का यूज करते हैं। अपना फ़ोन रिचार्ज करें। आपको अधिकतर मोबाइल में देखने को मिलता है, सुनने को, रिचार्ज योर फोन, मतलब आपका प्लान खत्म हो गया है, नया प्लान डलवा लें। एक गोला बनाओ, मेक अ सर्कल। खाना बनाओ, प्रिपेयर फूड। प्रिपेयर वर्ब का मतलब होता है तैयार करना, या खाना बनाने के लिए भी हम प्रिपेयर वर्ब का यूज करते हैं। एक कप चाय बनाओ, मेक अ कप ऑफ टी। मेक वर्ब का होता है अर्थ बनाना, और सेंटेंस आप देख ही रहे हैं, वर्ब से चालू हो रहे हैं और फिर अदर वर्ड के हिसाब से अगले वर्ड्स आते हैं। मेक अ प्लान, प्लान बनाओ। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन क्यू। आप सभी लाइन बना लें, ऑल ऑफ यू मेक अ लाइन। आप स्वयं व्यवस्था करें, अरेंज यूर सेल्फ। अरेंज करना मीन्स होता है व्यवस्था करना। शांत रहो, कीप क्वाइट। आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग। यहां पे कीप का अर्थ अन्य अर्थों में होता है, कीप मूविंग मतलब आगे बढ़ते रहो, कोई काम करते रहो। जारी रखें, कीप ऑन। कीप ऑन का अर्थ चालू रखें के अर्थों में भी होता है। उस पे नजरें रखें, कीप आइज ऑन हिम। दाएं मुड़कर आगे जाए, टर्न राइट एंड गो अहेड। यह आवाज सुनो, हियर दिस साउंड। थोड़ा रुको, जस्ट होल्ड ऑन। होल्ड जो वर्ब है उसका अर्थ होता है पकड़ना, हाथों में पकड़ के रखना, परंतु यहां पे थोड़ा रुकने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसे नोट करो, नोट डाउन दिस। इसे डायरी में नोट करें, नोट इट इन डायरी। हमें खीर परसो, सर्व खीर टू अस। मेरे पीछे रहो, स्टे बिहाइंड मी। स्वस्थ रहे, स्टे फिट। स्टे जो वर्ब है उसका मतलब होता है ठहरना या फिर रहना। शांत रहो, काम डाउन या कूल डाउन। इसे सूंघे या इसकी सूंघ के देखो, इसे स्मेल इट।
इसे चखो या इसे खा के देखो, टेस्ट इट। इसे खाकर देखो, हैव इट। तो हैव वर्ब का यूज हम खाने या पीने के लिए भी करते हैं, और हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक वर्ब भी है जिसका अर्थ होता है पास में होना। यह देखो, लुक इट। लुक के साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे लुक एट द बोर्ड। मेरी ओर देखो, लुक एट मी। समय देखें, सी टाइम। निर्देश पढ़ें, रीड इंस्ट्रक्शन। जोर से पढ़ें, रीड लाउडली। तेज भागो, रन फास्ट। धीरे चलो, वॉक स्लोली। अपना बैग नीचे रखें, पुट योर बैग डाउन। या फिर हम कह सकते हैं पुट डाउन। पुट डाउन योर गन्स, जिसे आपने मूवी में देखा होगा, अपनी बंदूक के नीचे रखें। इसे टेबल पर रखें, पुट इट ऑन टेबल। इस फॉर्म को भरें, फिल अप दिस फॉर्म। इसे मुझे दे, गिव इट टू मी। अपने जूते उतारें, रिमूव योर शूज। उतारने के लिए भी हम रिमूव वर्ड का यूज करते हैं। अपना बैग हटाएं, रिमूव योर बैग। हटाने के लिए भी हम रिमूव वर्ड का यूज करते हैं, या सरकाने के लिए हम मूव का यूज कर सकते हैं, मूव योर बैग, कि थोड़ा सा खिसका लें। अपने पैर हटाएं, गेट ऑफ योर लेग्स। यहां पर गेट ऑफ एक फ्रेज वर्ब है जिसका अर्थ होता है हटाना। अपनी शर्ट पहने, पुट ऑन योर शर्ट। यहां पुट ऑन मिलके एक फ्रेज वर्ब बनाते हैं जिसका अर्थ होता है पहनना। परंतु यदि हम सिंगल पुट वर्ब की बात करें तो पुट वर्ब का होता है रखना, मगर पुट ऑन ये फ्रेज वर्ब होती है, इनका अर्थ बदल जाता है। अपना चश्मा पहने, वियर योर ग्लासेस। फिर मिलते हैं, सी यू। तो यहां भी वर्ब सी का अर्थ भिन्न है। सी का एक्चुअली अर्थ होता है देखना, मतलब सी यू का जो सेंस या अर्थ निकलता है वो होता है फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। रोहित के साथ खेलो, प्ले विथ रोहित। यहां आसपास ही खेलें, प्ले नियर बाय। नियर बाय का अर्थ होता है आसपास में। यहां आसपास ही खोजे या आसपास ही ढूंढो, यहीं गिरा है अभी,
सर्च नियर बाय। मैं पास ही रहना या मेरे पास ही रहना, मेरे साथ साथ ही रहना, स्टे नियर मी। मेरी नकल करो, कॉपी मी। मेरे पीछे आओ या मेरे जैसा करो, फॉलो मी। तो फॉलो के दो अर्थ निकलते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ या मैं जैसा करता हूं वैसा करो, तो हम कहेंगे फॉलो मी। मेरा अनुसरण करो, तो अनुसरण के अर्थों में भी फॉलो वर्ब का यूज हम करते हैं। एक बार फिर से करो, डू वंस अगेन। वंस अगेन मीन्स एक बार और। मेरी फीट खुजला दो, स्क्रैच ऑन माई बैक। तो ये स्क्रैच वर्ब भी है, नाउन भी है। स्क्रैच का मतलब होता है खुरचना, कुरेदना, खुजलाना, और स्क्रैच जो नाउन है इसका अर्थ होता है स्क्रैच, जो कि आप सब जानते हैं, मोबाइल यूजर्स हैं। इसे उपयोग करो, यूज इट। दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन। या आपने एक वर्ड और सुना होगा, ट्राई अगेन लेटर। लेटर का अर्थ होता है बाद में। इसे खरीदें, बाय दिस। तुम्हारी पुरानी गाड़ी मुझे भेज दो, सेल योर ओल्ड बाइक टू मी। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। किसी भी चीज को पीने के लिए वर्ब ड्रिंक। दिन में 4 लीटर पानी पियो, इनटेक 4 लीटर वाटर इन अ डे। इनटेक वर्ब जो है आपको कहीं दवाइयों पे लिखी हुई मिल सकती है, जिसका अर्थ होता है पीना। इसे याद रखना, रिमेंबर दिस। सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग। तो देखा, याद रखने के लिए वर्ब है रिमेंबर और भूलने के लिए फॉरगेट। जैसे हम कह सकते हैं, रिमेंबर माई फोन नंबर, रिमेंबर माई एड्रेस, रिमेंबर माई डेट ऑफ मैरिज। मेरी शादी की तारीख याद रखना, यू हैव टू कम। मोमबत्ती जलाओ, लाइट अप द कैंडल। मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दें, ब्लो आउट द कैंडल। क्या आप इंग्लिश के सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं? यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलकर तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं। अपनी कार पार्किंग में खड़े करें, पार्क यूर कार इन पार्किंग। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। कुछ तो कहो, से समथिंग। मुझे जवाब दो, आंसर मी। उस पर नजर रखना, वॉच ओवर हिम। गुब्बारे फुलाओ, ब्लो द बैलून्स। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। यदि आपको इन सेंटेंसों को समझने में दिक्कत है, आपको बेसिक ग्रामर नहीं मालूम है, तो
चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप पावरफुल स्पोकन इंग्लिश का कोर्स देखें, उसके वीडियो पूरे देखें, तो आपका बेसिक ग्रामर क्लियर हो जाएगी। आपको पता हो जाएगा कि किस प्रकार के सेंटेंस से बोले जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू।